Hello, my dear students. Welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So, as you already know that we have started our chapter number 9, that is perimeter and area. In our previous video, we have already completed our exercise first, that is 9.1. So, today we will start our part 2. पार्ट 2 में देखो हम हमारा क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कल. आपने जो हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था हमने. उसके बेसिस पे हमने हमारी एक्सरसाइज 1 जो है वो भी क्या कर ली थी, सॉल्व कर ली थी. नाउ अब हम पढ़ते हैं सर्कल के बारे में. सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल किस तरीके से निकलता है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है आपका सर्कल्स. सो अ रेसिंग ट्रैक इज सेमी सर्कुलर एट बोथ एंड. अब देखो सर्कल सबने देखा होगा, राइट. सर्कल बहुत सारे जो है, कॉइन होता है वो भी सर्कल का शेप का होता है. सर्कल क्या है वो भी आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है. सो एक क्या क्लोज्ड, इस तरीके से क्लोज फिगर जो है आपकी, ये क्या कहलाती है, आपकी सर्कल कहलाती है, राइट. जिसके अंदर ये आपका सेंटर में जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं. सेंटर से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस सर्कल की एज पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस, राइट. और यही अगर आपकी लाइन जो है, यही रेडियस को अगर हम क्या कर देते हैं, ऑपोजिट साइड में सर्कल की एज तक ड्रॉ कर देते हैं, तो यही क्या बन जाती है हमारी, ये जो पूरी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल. क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर ऑफ सर्कल. ना रेडियस क्या है, रेडियस जो होती है वो हाफ होती है किसकी, डायमीटर की, क्योंकि आपको दिखाई भी दे रहा होगा भाई ये रेडियस जो है आपकी, ये क्या है, हाफ है किसकी, डायमीटर की. तो रेडियस कैसे निकलती है, वो डायमीटर का हाफ करके निकलती है, राइट. सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, राइट. नाउ बात करते हैं हम हमारे किस तरीके से पेरीमीटर निकालेंगे या किस तरीके से एरिया ऑफ सर्कल हम निकालने वाले हैं. सो देखो एक रेसिंग ट्रैक जो होता है, देखो कुछ आपने जब आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स वगैरह होते होंगे तो एक कुछ इस तरीके से जब आपने क्या करते हैं, रेस में अगर आपने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, तो आपका इस तरीके से एक रेसिंग ट्रैक होता है जो कैसा होता है, जो एंड में से इस तरीके से कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, यानी कि घुमावदार होता है एंड में से. ऐसे तो ये आपका सीधा सीधा स्ट्रेट है ही, आपका रेक्टेंगल की शेप का आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, और साइड में से एंड में से कैसा होता है, वो आपका सर्कुलर होता है. नाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलीट इफ ही टेक्स 2 राउंड ऑफ अ रेसिंग ट्रैक. आप क्या कर सकते हैं, आप इसका क्या निकालना है, अगर सपोज करो कोई एथलीट है, वो क्या करता है, इसके 2 चक्कर लगाता है. फॉर एग्जांपल उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से पहले उसने 1 राउंड लगाया, फिर उसके बाद दोबारा से उसने क्या किया, राउंड लगाया. अगर उसने 2 राउंड लगाए तो क्या आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं कि जो आपका ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक नहीं सॉरी, जो आपका ये रेसिंग ट्रैक है, इसकी कितनी डिस्टेंस होगी, यानी कि एथलीट ने कितना दौड़ा है, कितना डिस्टेंस वो दौड़ा है, क्या आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. सो देखो वी नीड टू फाइंड अ मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड व्हेन अ शेप इज सर्कुलर. यानी कि हम क्या करेंगे, एक मेथड पढ़ेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी शेप हमारी कैसी है, सर्कुलर है, गोल है, उसकी डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं. उसके लिए क्या करते हैं, आइए पहले कोई मेथड जानते हैं, मेथड पढ़ते हैं, राइट. सो देखो उसी से रिलेटेड सबसे पहले एक और टर्म जान लेते हैं, सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है. देखो तान्या कट डिफरेंट कार्ड्स इन कर्व्ड शेप फ्रॉम अ कार्डबोर्ड. तान्या ने क्या किया, कार्डबोर्ड में से जो है कर्व्ड शेप, कुछ डिफरेंट कर्व्ड शेप जो है उसने क्या कर लिए, कट कर लिए एक कार्डबोर्ड में से, ठीक है. नाउ शी वांट्स टू पुट लेस अराउंड टू डेकोरेट दीज कार्ड. अब उसको क्या करनी है, उसको जो है इनको क्या करना है, डेकोरेट करना है. जो कार्डबोर्ड में से जो उसने सर्कुलर शेप कट की थी उसको डेकोरेट करना है, उस पर उसको लेस लगानी है, राइट. डिफरेंट तरीके की लेसेस आती है ना, जो डेकोरेट करने में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट लेंथ ऑफ द लेस डज शी रिक्वायर फॉर ईच. उसको जो है दोनों के लिए
कितनी कितनी लेस जो है उसको चाहिए होगी। तो किस तरीके से पता करेंगे भाई, अगर हमें इनकी क्या पता चल जाए, अगर हमें इनका डिस्टेंस पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी लेस चाहिए, कितनी मीटर लेस चाहिए होगी, जिससे हम उनको क्या कर सके, कवर कर सके, डेकोरेट कर सकें। अब वही यहाँ पर जो है मेन चीज़ है कि ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे भाई। जो भी आपकी रेक्टिलिनियर फिगर होती है, यानी कि जैसे स्ट्रेट फिगर्स हैं जो आपकी लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती हैं, उनको तो आप क्या करते हैं, सीधा सीधा स्केल रखा और स्केल से आप उसको क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। लेकिन सर्कुलर को किस तरीके से आप मेजर करेंगे? सो देखो, you cannot measure the curves with the help of a ruler, as I said you। देखो, रूलर की हेल्प से, रूलर क्या है, जो स्केल है आपका, उसकी हेल्प से जो है आप कर्व्स को मेजर नहीं कर सकते, यानी कि सर्कुलर शेप को आप मेजर नहीं कर सकते। नाउ एज दीज फिगर्स आर नॉट स्ट्रेट, क्यों? क्योंकि ये फिगर्स स्ट्रेट नहीं है। भाई स्ट्रेट होता तो सीधी सी बात है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट है, यहाँ पे रूलर रखते और इसके डिस्टेंस को क्या कर लेते, मेजर कर लेते, बट ऐसा हम जो है सर्कुलर की उसमें नहीं कर सकते केस में। तो किस तरीके से निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा ना। सो देखो, वाई कैन यू डू, वॉट कैन यू डू। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, देखो, हेयर इज अ वे टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड फॉर शेप इन फिगर 9.19। देखो, ये जो दोनों फिगर गिवन है हमें, जिसके लिए क्या चाहिए, तानिया को लेस चाहिए उनको डेकोरेट करने के लिए, और उसको कितनी लेस चाहिए ये पता करने के लिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू उसको क्या करेंगे, समझेंगे। देखो, मार्क अ पॉइंट ऑन द एज ऑफ द कार्ड एंड प्लेस द कार्ड ऑन द टेबल। सबसे पहले सपोज करो उसने ये वाला पहले वाला ले लिया और उसके एज पे, यानी कि उसके किनारे पे क्या किया, एक पॉइंट जो है, एक मार्क लगा दिया, ठीक है, और उसको टेबल के ऊपर क्या कर रख दिया, उसको रख दिया, टेबल टॉप के ऊपर रख दिया। नाउ मार्क द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द टेबल ऑल्सो। अब उसके बाद में क्या करना है, टेबल के ऊपर भी क्या कर देना है, उस पॉइंट को मार्क कर देना है। सपोज करो उसने ये जो कार्डबोर्ड से ये जो सर्कुलर शेप जो है वो ली थी, वो उसने टेबल के ऊपर रख दी और यहाँ पर उसने पॉइंट जो है वो मार्क किया था, टेबल के ऊपर भी हमने वो पॉइंट मार्क कर दिया और उसको नाम दे दिया क्या, ए। ठीक है, क्लियर। Now roll the circular card on the table along a straight line till the marked point again touches the table। वो क्या कह रहा है कि आपको इस कर्व शेप में जो उसने फिगर कट की थी, इसको क्या करना है, इसको रोल करते हुए जाना है। इसको रोल इस तरीके से करना है कि जब ये वाला जो पॉइंट है आपका, जो आपने मार्क किया था, ये घूम के दोबारा से एक रोटेशन लेने के बाद दोबारा से वो टेबल पे क्या कर जाए, टच कर जाए, इतना उसको घुमाते रहना है। तो देखो, सबसे पहले आप जब इसको घुमाना स्टार्ट करोगे तो इसको क्या होगा, ये पॉइंट किधर, इधर की तरफ चलना शुरू होगा, है ना। इस तरीके से सपोज करो यहाँ पे आया, रोटेट किया थोड़ा सा, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर दोबारा से उसको रोटेट करते करते दोबारा से वो पॉइंट कहाँ पे आ गया, टेबल के टॉप को उसने टच कर दिया। ठीक है, यहाँ से चले थे और यहाँ पे जब दोबारा से उस पॉइंट ने टेबल को क्या कर दिया, टच कर दिया, उसको हमने नाम दे दिया क्या, बी। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो रूलर से क्या कर लेनी है, मेजर कर लेनी है। तो आपको पता चल जाएगा कि तान्या को इस कर्व शेप को डेकोरेट करने के लिए कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। So measure the distance along the line, this is the length of the lace required। आपको क्या करना है, ये जो लाइन थी ए बी, इसकी क्या करनी है, इसको आपको मेजर कर लेना है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी लेस जो है की ज़रूरत पड़ेगी इसको डेकोरेट करने के लिए। जो कर्व फिगर जो कट की थी तान्या ने कार्डबोर्ड से, उसको डेकोरेट करने के लिए कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी वो पता चल जाएगा, राइट। नाउ इट इज़ ऑल्सो द डिस्टेंस अलोंग द एज ऑफ द कार्ड। और ये क्या है, ये आपकी डिस्टेंस भी है जो आपका ये कार्ड जो कार्डबोर्ड से आपने ये कर्व कट किया था, ये जो फिगर आपने ये जो कट की थी, ये इसकी डिस्टेंस भी तो है। इससे क्या मतलब है, ये जो ए बी डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो इस पूरे कर्व के बराबर है। ये डिस्टेंस इसकी कर्व की भी डिस्टेंस के बराबर होगी। ये जो लाइन आपने यहाँ से यहाँ तक मेजर की है, ए बी डिस्टेंस। नाउ you can also find the distance by putting a string on the edge of the circular object and
टेकिंग ऑल राउंड इट। अब आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा क्या कर सकते थे, कोई स्ट्रिंग भी रख सकते थे, स्ट्रिंग यहाँ पे रख देते इस तरीके से और इसको रोल करते ले जाते और जैसे हमने ये एक्टिविटी की है बिल्कुल सेम उसी वे में उसको दोहराते और आप क्या करते उस स्ट्रिंग से आपको पता चल जाता, स्ट्रिंग को मेजर करते आपको पता चल जाता कितनी डिस्टेंस है। या सीधा सीधा क्या करते हैं, हम लेस ही रख लेते है ना, क्योंकि लेस ही तो पता करनी है ना कि कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी उसको डेकोरेट करने में, तो सीधा सीधा हम लेस ही रख देते हैं यहाँ पे और सबसे पहले यहाँ से जहाँ से वो पॉइंट मार्क किया था वहाँ से उसको रोटेट कराना स्टार्ट करते और जहाँ पे दोबारा से ये पॉइंट जो है टच कर जाता जहाँ पे लेस को दोबारा से, वो लेस का उतनी लेस को क्या कर लेते हैं हम रूलर से मेजर कर लेते तो हमें पता चल जाता कितनी जो है लेस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट ना। सो इसी तरीके से जो है हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम जो है हमारी जो सर्कल या सर्कुलर शेप जो होती है या बेसिकली सर्कल जो होती हैं उनका क्या कर सकते हैं हम डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। नाउ द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन, वो कह रहा है कि जो आपका सर्कुलर रीजन है, जो अभी कार्डबोर्ड से जो तान्या ने एक सर्कल कट किया था, जो सर्कुलर रीजन है इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, वो सर्कमफेरेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, वो सर्कमफेरेंस कहलाती है, राइट। इसी को हम बोल रहे हैं कि जो आपका सर्कुलर रीजन होता है इसकी जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सर्कमफेरेंस बोल रहे हैं, राइट। और यही इसी को ही एक वे में, और आपका पेरीमीटर का वो क्या है, डेफिनेशन क्या है, पेरीमीटर क्या होती है कि जो भी कोई फिगर होती है उसकी सारी साइड का सम ही तो क्या कहलाता है, वो पेरीमीटर बन जाता है, राइट। और यहाँ पे साइड्स तो नहीं है लेकिन ये एज है, ये एज का अगर हमें वो डिस्टेंस पता चल गया तो वही क्या बन जाएगा, वही पेरीमीटर हो जाएगा सर्कल का। तो हम यहाँ पे सर्कल के उसमें पेरीमीटर ना बोल के क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, राइट। तो सर्कमफेरेंस का क्या हुआ है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछे, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस। क्लियर। नाउ डू दिस, आपको डू दिस गिवन है, इसमें क्या कहता है आपसे, टेक अ बॉटल कैप, अ बैंगल और एनी अदर सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड फाइंड द सर्कमफेरेंस। आपसे क्या कहता है कि किसी भी बॉटल की कैप लो, बैंगल ले लो, जैसे आपकी मम्मा का कड़ा होगा या कुछ भी बैंगल चूड़ी वगैरह होगी वो लो, और उसके बाद में या कोई और सर्कुलर ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो और उसकी सर्कमफेरेंस आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो किस तरीके से निकालोगे, बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने समझा है, जैसे एक्टिविटी के थ्रू समझा ना, जैसे तान्या ने क्या किया था, एक सर्कुलर रीजन कट किया कार्डबोर्ड से और उस पर उसको जानना था कि उसको डेकोरेट करने के लिए कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या किया था, उस पर एक पॉइंट मार्क करके उसको टेबल पे रखा, उसको रोल कराते ले गए और जब दोबारा से उस पॉइंट को जो है टच कर गया किस पे, टेबल पे, और उसके बाद में वो क्या कर ली थी, वो लाइन को जो है क्या कर लिया था, मेजर कर लिया था, तो हमें पता चल गया था कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल सेम इसी वे में आप जो है इस एक्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपको क्या करना है, खुद से करना है। नाउ आगे चलते हैं। नाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट ऑन द ट्रैक बाय दिस मेथड। अब वो आपसे कह रहा है कि क्या इसी मेथड से, बिल्कुल सेम इसी मेथड का यूज़ करके क्या आप ये बता सकते हैं कि जो आपका रेसिंग ट्रैक था, जो एथलीट ने जिसके 2 चक्कर लगाए थे, कि उसने कितने डिस्टेंस कवर करी, क्या आप इससे ये निकाल सकते हैं। सो स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक। भाई देखो, कोई चीज़ थी उसको हमने खुद ने रोल करा दिया टेबल के ऊपर, तो उससे हमने उसका जो है डिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन आप किसी भी रेसिंग ट्रैक को किस तरीके से रोटेट कराओगे, वो तो हम नहीं करा सकते। ये बहुत डिफिकल्ट है इस मेथड से उसको निकालना कि रेलवे जो रेसिंग ट्रैक है उसकी डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो इस मेथड से हम इसको थोड़ा डिफिकल्ट है निकालना, तो इसके लिए हमें कोई और मेथड निकालना पड़ेगा इसका मतलब। और एनी अदर सर्कुलर ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग थ्रू स्ट्रिंग, मोर ओवर द मेजरमेंट विल नॉट बी एक्यूरेट। मेजर हम कर सकते हैं लेकिन जो उसका मेजरमेंट निकल के आएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। नाउ सो वी नीड सम फार्मूला फॉर दिस। इसका मतलब हमें कुछ क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए कि जिससे हम जो आपका रेसिंग ट्रैक है जिसमें एथलीट 2 चक्कर लगा रहा है उसके, और हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, तो इसका पता लगाने के लिए, जो आपका रेसिंग ट्रैक है उसके डिस्टेंस पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है कोई और मेथड, कोई और फार्मूला जो है हमें पता करना पड़ेगा। नाउ
एज वी हैव 4 रेक्टिलिनियर फिगर और शेप, जैसे हम बाकी रेक्टिलिनियर क्या मतलब जो भी लाइन सेगमेंट से मिलके जितनी भी बनी हुई फिगर्स हैं उनके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं सीधा सीधा, जैसे आपका एरिया ऑफ वो हो गया रेक्टेंगल हो गया, या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया, सबके लिए हमारे पास में क्या है फॉर्मूलाज है। तो इसी तरीके से सर्कल के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर शेप्स के लिए भी हमें जो है फॉर्मूला वो निकालना पड़ेगा। Now let us see if there is any relationship between the diameter and the circumference of the circle। अब देखते हैं कि डायमीटर, आपको पता चल गया कि डायमीटर क्या है। डायमीटर आपकी एक लाइन सेगमेंट है जो क्या करती है, जो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे जो जिसके दोनों एंड पॉइंट जो हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, वो आपकी डायमीटर कहलाती है, राइट। नाउ अब वो क्या कहता है कि डायमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बीच में क्या करना है, आपको कोई एक रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं कि क्या कोई रिलेशनशिप बनता है इसके बीच में या नहीं बनता है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, आपको एक टेबल गिवन है, आपको ये टेबल देखनी है। क्या कहता है, ड्रॉ 6 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई एंड फाइंड देयर सर्कमफेरेंस। वो क्या कह रहा है कि आपसे 6 डिफरेंट रेडियस के आपको जो है सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और उनकी जो है सर्कमफेरेंस क्या करनी है, आपको निकालनी है। देखो बाय यूजिंग द स्ट्रिंग, कैसे निकालनी है सर्कमफेरेंस। अभी तक हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें कुछ नहीं पता, हमने कैसे निकाली है सर्कमफेरेंस। कोई भी एक स्ट्रिंग, कोई भी एक धागा, कोई भी एक तार लेंगे और उसकी हेल्प से ही तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी सर्कुलर शेप का क्या निकाल रहे हैं, सर्कमफेरेंस निकाल रहे हैं ना, जैसे सबसे पहले लेस वाले उसमें किया था। नाउ ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर, और आपको रेशियो भी फाइंड करना है सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का। सो देखो पहले डिफरेंट 6 डिफरेंट रेडियाई का क्या करते हैं, सर्कल लेंगे। सबसे पहले हमने जो है 3.5 सेंटीमीटर रेडियाई का एक जो है क्या लिया है, सर्कल लिया है। तो जब आपको पता है रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर है, वो तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। भाई रेडियाई डायमीटर की हाफ क्या होती है, रेडियाई होती है, तो सीधी सी बात है रेडियाई क्या होगी, वो डबल होगी किसकी, आपके डायमीटर की, है ना। तो रेडियस क्या है वो डबल हो जाएगी, तब वो क्या कहलाएगी, डायमीटर। भाई डायमीटर क्या है, डायमीटर है ट्वाइस ऑफ रेडियस, राइट। और रेडियस क्या है, डायमीटर का हाफ है आपका, है ना। तो देखो अगर आपकी रेडियस 3.5 है तो उसका डबल डायमीटर हो जाएगी। 3.5 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, उसकी डायमीटर। सर्कमफेरेंस कितनी है, 22 सेंटीमीटर निकल के आई है, यानी कि आपने स्ट्रिंग से जब मेजर किया तो उसकी सर्कमफेरेंस कितनी निकल के आई है, 22 सेंटीमीटर जो है वो निकल के आई है, राइट। अब क्या कहता है आपसे कि रेशियो देखना है सर्कमफेरेंस का और डायमीटर का। सर्कमफेरेंस कितनी आई है, 22, डायमीटर कितनी है, 7, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 22/7, है ना। रेशियो क्या हो जाएगा, 22/7, राइट। और इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, 7 से जब 22 को डिवाइड दोगे तो आंसर कितना आएगा, 3.14 आएगा। कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 3.14, राइट। नाउ इसी तरीके से डिफरेंट 5 डिफरेंट रेडियाई लेके जो है हमने क्या किया है, उनका सर्कमफेरेंस और डायमीटर का क्या किया है, रेशियो निकाला है। इस बार क्या किया, सेकंड सर्कल लिया हमने कितना, 7 सेंटीमीटर का, तो डायमीटर डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, है ना। उसकी कितनी सर्कमफेरेंस आई है, सर्कमफेरेंस आई है 44 सेंटीमीटर। जब आपने सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो लिया, सर्कमफेरेंस आई है 44, डायमीटर कितनी है आपकी 14। जब आपने इसको सॉल्व किया तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 3.14 आ रहा है। अगेन सब केसेस में आपने डायमीटर लिए डिफरेंट सर्कल्स की, रेडियाई लिए डिफरेंट सर्कल्स की, उनकी डायमीटर ली है, उनकी सर्कमफेरेंस जो है हमें गिवन है, और हमने सर्कमफेरेंस और डायमीटर का क्या लिया है, रेशियो। जब भी हम कर रहे हैं तो हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है, आंसर हमारे पास में हर केस में लगभग 3.14 या 3.2 कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। सो इस टेबल को ऑब्जर्व करके क्या पता चलता है कि जो सर्कमफेरेंस और डायामीटर का जो रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट बना हुआ है, और वो किसके बराबर आ रहा है, 3.14। किसके बराबर आ रहा है, ज़्यादातर 3.14 के बराबर आ रहा है। सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव टेबल, तो ऊपर वाली टेबल से आपने क्या समझा, क्या जाना, क्या ऑब्जर्व किया आपने। सो हमने ऑब्जर्व किया कि इज दिस रेशियो अप्रॉक्सीमेटली द सेम, कि क्या जो है सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है क्या वो लगभग सेम आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा है। तो यस बिल्कुल 3.14 के लगभग ही आ रहा है, राइट। सो वो कहता है यस बिल्कुल सही बात है कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो लगभग 3.14 के बराबर ही आ रहा है हर केस में। Now can you say that the circumference of a circle is always more than 3 times its diameter?
तो इसका मतलब क्या आप कह सकते हैं कि सर्कल की जो सरकमफेरेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, 3 टाइम्स ज़्यादा होगी किससे, डायमीटर से, राइट। सो बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। देखो जब हम रेशियो ले रहे हैं सरकमफेरेंस का और उसका डायमीटर का, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है कितना, वो आ रहा है हमारा 3.14 लगभग, है ना। तो वो कह रहा है आपका कि जो सरकमफेरेंस है, कि जो सरकमफेरेंस है आपकी, वो क्या है, वो आपके डायामीटर से 3 टाइम्स ज़्यादा है। बिल्कुल भाई 3 टाइम्स से थोड़ा सा ज़्यादा ही तो आ रही है। तो वो बिल्कुल यही कह रहा है कि जो आपकी सरकमफेरेंस है सर्कल की, वो हमेशा कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली, हाँ, वो 3 टाइम्स ज़्यादा है उसकी डायामीटर से। बिल्कुल यही ऑब्जर्व हमने किया है। देखो हर उसमें 3, किसी में 3.13, किसी में 3.2, यानी कि 3 टाइम्स से ज़्यादा ही है आपकी, है ना। तो ये बात सही है कि सरकमफेरेंस जो है वो डायमीटर से 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। नाउ दिस रेशियो इज़ अ कांस्टेंट एंड इज़ डिनोटेड बाय पाई। अब जो आपने अभी सरकमफेरेंस और डायामीटर का जो अभी आपने रेशियो पढ़ा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, 3.14 के बराबर आ रहा है लगभग हर केस में, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, पाई से। इसको किससे डिनोट करते हैं, पाई सिंबल। इसको जो इंग्लिश में जो नेम है इसका वो है पाई, और इसका सिंबल क्या है, सिंबल कुछ इस तरीके से है आपका। यानी कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और ये क्या है, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायामीटर का क्या है, रेशियो करके निकल के आया है आपका। पाई की वैल्यू कैसे आई है, ये है रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस और डायामीटर ना। इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज़ 22/7, और ये क्या है, ये आपका 22/7 को जब आपने डिवाइड करा है तब आपकी वैल्यू आई है 3.14 के बराबर, है ना। तो इसका मतलब पाई की वैल्यू जो है, या तो हम कितना लिख सकते हैं, 3.14 लिख सकते हैं, या फिर कितना लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। तो पाई की हम कोई सी भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं ना। सो वी कैन से दैट सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर विल बी इक्वल्स टू पाई, यानी कि सरकमफेरेंस और जो डायमीटर का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है ना। बिल्कुल सही बात है, पाई के बराबर ही तो है। नाउ सी रिप्रेजेंट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जहाँ पर सी क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, डी क्या है, डायामीटर है आपकी, और पाई क्या है, पाई के वो है कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू या तो 22/7 रखेंगे या फिर 3.14 रखेंगे, राइट ना। मतलब वैल्यू दोनों ही हैं, 22/7 और आपकी 3.14 दोनों ही हैं। लेकिन क्वेश्चन में आप ज़्यादातर, अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप 22/7 वैल्यू ही रखेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तब आपको 3.14 ही रखनी पड़ेगी पाई की वैल्यू। क्लियर ना। अब यहाँ से रिलेशन निकल के आता है, ये डी इधर क्या है आपका, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि सरकमफेरेंस बन जाएगी पाई डी, सीधी सी बात है। और डायमीटर क्या है, डायमीटर जो होता है ट्वाइस होता है किसका, रेडियस का, है ना। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, दोगुना होता है ना रेडियस का। डी की जगह पे मैं कितना लिख सकती हूँ, डी की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 2r, 2 इंटू रेडियस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है 2πr। सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला बन जाता है, 2πr, राइट। सी सरकमफेरेंस, पाई जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू या तो 22/7 या फिर 3.14 रखते हैं, और r क्या है, r आपकी रेडियस है सर्कल की, ठीक है। तो ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है कितना, 2πr, राइट। सो आपने थर्ड फॉर्मूला पढ़ लिया है चैप्टर में अब तक। पहला पढ़ा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है बेस इंटू हाइट, सेकंड पढ़ा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड थर्ड अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। वो कितना होता है, वो होता है 2πr। क्लियर है यहाँ तक। सीधा फिर नेक्स्ट चले, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक एरिया ऑफ सर्कल। अभी हमने क्या पढ़ा है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो कि कितना होता है 2πr। नाउ अब हमें लास्ट क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किस तरीके से निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। सो देखो, कंसिडर द फॉलोइंग। सबसे पहले कुछ सिचुएशंस आपको गिवन है उसको कंसिडर करते हैं। क्या कह रहा है, अ फार्मर डग अ फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 7 मीटर एट द सेंटर ऑफ अ फील्ड। एक फार्मर ने क्या किया कि एक फील्ड के
बीचों बीच क्या किया, उसने एक गड्ढा खोदा, ठीक है, जिसके अंदर उसको क्या करना है, उसको फ्लावर बेड यानी कि वो लगाने हैं, फ्लावर्स लगाने हैं। अब उसने जो गड्ढा जो खोदा है वो कितना है, वो आपकी उसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, वो है आपकी 7 मीटर। क्लियर। नाउ क्या कहता है आपसे, ही नीड्स टू परचेज फर्टिलाइजर, उसको क्या करना है, फर्टिलाइजर परचेज करना है। फर्टिलाइजर क्या होता है, जो खाद होता है, हिंदी में बोलते हैं, जिसमें जितने भी आपकी जो सॉइल होती है उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो भी उसके अंदर जो भी पौधे बोए जाते हैं या कोई भी उसके अंदर आप प्लांट्स लगाते हैं उनको, जिससे वो अच्छे से ग्रो करें, तो उसको ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर डाला जाता है, खाद जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो कह रहा है कि उसको कितना फर्टिलाइजर जो है वो परचेज करेगा। इफ़ 1 kg ऑफ फर्टिलाइजर इज़ रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर एरिया, अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए जो है कितना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, 1 kg फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कह रहा है हाउ मच फर्टिलाइज़र शुड ही परचेज, तो उसको जो उसने वो गड्ढा खोदा है जिसमें वो फ्लावर बेड बनाना चाहता है, उस पूरे के लिए उसको कितने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले इसका मतलब हमें एरिया पता होना चाहिए कि जो भी वो फ्लावर बेड बनाने के लिए जितना उसने गड्ढा खोदा है उसका एरिया अगर हमें पता होगा तभी तो हम बता सकते हैं ना कि कितने फर्टिलाइज़र की उसको ज़रूरत पड़ेगी ना। What will be the cost of polishing a circular tabletop of radius 2 meter at the rate of ₹10 per square meter। एक जो है क्या बोलते हैं, टेबल है जिसका जो टॉप है वो कैसा है, वो सर्कुलर है। नाउ वो कहता है कि उसको पेंट करना है। सपोज करो आपके पास कोई भी टेबल है जो कैसी है, वो सर्कुलर है, उसका जो टॉप है उसको आपको पेंट करना है। अब वो कहता है कि पेंट करने के लिए 1 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करने के लिए जो पेंट की कीमत है वो कितनी है, वो ₹10 है। तो आपसे कह रहा है कि टोटल उसके टॉप को पेंट करने के लिए, टेबल के टॉप को पेंट करने के लिए जो है कितना पैसे जो है, मतलब कितना जो है पेंट जो है वो लगेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आपको जो है उसका टेबल टॉप का जो है एरिया पता होगा तभी तो। और एरिया कैसे निकलेगा, यही तो मेन वो है ना हमारा यहाँ पे मोटिव ये है कि एरिया किस तरीके से निकालना है, सर्कल का जो सर्कुलर शेप्स हैं उनका एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे। सो कैन यू टेल व्हाट वी नीड टू फाइंड इन सच केसेस, तो क्या आप बता सकते हैं ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा। हमें ऐसे केसेस में एरिया निकालेंगे या पेरीमीटर निकालेंगे। ऐसे केसेस में हम एरिया निकालेंगे। इन सच केसेस वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। ऐसे केसेस में सर्कुलर रीजन का क्या निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे। लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल यूजिंग ग्राफ पेपर। क्या कह रहा है कि एरिया निकालते हैं किसकी हेल्प से, ग्राफ पेपर की हेल्प से जो है एरिया ऑफ सर्कल निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑन ग्राफ पेपर एज शोन इन फिगर। वो क्या कहता है कि आपको जो है ग्राफ पेपर के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना है, कितनी रेडियस का, 4 सेंटीमीटर रेडियस का आपको ग्राफ पेपर के ऊपर क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहता है, फाइंड द एरिया बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एनक्लोज्ड। वो क्या कहता है कि आपको अगर इसका सर्कल का एरिया अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा कि इसके अंदर जितने भी, इस सर्कल के अंदर जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको अगर आप काउंट करते हैं तो वही एरिया होगा उस सर्कल का। राइट नाउ, एज द एजेस आर नॉट स्ट्रेट वी गेट अ रफ एस्टिमेट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल बाय दिस मेथड। अब क्योंकि आपका जो सर्कल है वो कैसा है, वो आपका सर्कुलर है, वो स्ट्रेट लाइन से नहीं बना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो जो एरिया निकल के आएगा वो अप्रॉक्सीमेट निकल के आएगा, यानी कि लगभग निकल के आएगा, वो एरिया एक्यूरेट नहीं होगा। नाउ देयर इज़ अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो ऐसे केसेस में अब हमें तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना, एग्जैक्ट एरिया हमें पता होना चाहिए, एक्यूरेट पता होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट से तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। तो चलिए निकालते हैं किस तरीके से हम जो है एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, फॉर्मूला किस तरीके से निकलता है। देखो क्या कहता है, ड्रॉ सर्कल एंड शेड 1/2 ऑफ द सर्कल। वो क्या कहता है, आपको एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है जिसमें से उसका हाफ पार्ट क्या कर देना है, शेड कर देना है। देखो जैसे एज यू कैन सी इन फिगर, आपका एक सर्कल है, उसका हाफ पार्ट को क्या कर दिया है, शेड कर दिया गया है। ठीक है, चलो नाउ फोल्ड द सर्कल इनटू 8
एंड कट अलोंग द फोल्ड। उसके बाद क्या कह रहा है कि उस सर्कल को जो है 8 पार्ट्स में क्या कर देना है, उसको फोल्ड कर देना है। तो जब आपने फोल्ड किया उस सर्कल को तो कुछ इस तरीके से 8 पार्ट्स में जो है वो क्या हो गया होगा, 8 पार्ट्स में वो फोल्ड हो गया होगा। इस तरीके से 8 पार्ट्स बन के आए होंगे, राइट। नाउ अरेंज द सेपरेट पीसेज एज शोन इन फिगर 9.27। अब वो क्या कह रहा है कि आपके ये जो 8 पीसेज हैं इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है जैसे इस फिगर के अंदर अरेंज किए गए हैं, ठीक है। देखो 4 आपके शेडेड वो हैं, आपके पार्ट्स हैं, और 4 कैसे हैं आपके जो बिना शेड किए हुए हैं। तो उनको कुछ इस तरीके से अरेंज करके एक फिगर हमारी बनकर आ गई है ना, विच इज़ रफली आ पैरेललोग्राम, जो कि देखने में एक रफ, अगर आप एक देखोगे दूर से, अगर आप एकदम से देखते हैं तो वो कैसा नज़र आ रहा है आपको, वो कुछ आपको पैरेललोग्राम की शेप का क्या आ रहा है, नज़र आ रहा है। कैसा नज़र आ रहा है आपको, पैरेललोग्राम की शेप का नज़र आता है। नाउ द मोर सेक्टर्स वी हैव द नियरर वी रीच एन अप्रोप्रिएट पैरेललोग्राम। वो कहता है कि जितने ज़्यादा सेक्टर्स होंगे, यानी कि ये जो पार्ट्स हैं आपके, ठीक है, ये जो 8 पार्ट्स आए हैं इनको सेक्टर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सेक्टर्स बोल रहे हैं। भाई इनको ट्रायंगल नहीं हम बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाली जो एज है, ये कैसी है, ये सर्कुलर है। ये अगर स्ट्रेट होती तब हम इसको ट्रायंगल बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये कैसी है, ये आपकी थोड़ी कर्व्ड में है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सेक्टर बोल रहे हैं। और वो क्या कह रहा है कि जितने ज़्यादा सेक्टर्स होंगे उतना ज़्यादा एप्रोप्रिएट जो है हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है ना। As done above, if we divide the circles in 64 sectors। अब पहले वाले केस में क्या किया था, हमने सर्कल को 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया था। अब कहता है कि अगर सर्कल को हम 64 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको कुछ इस तरीके की फिगर में क्या कर देंगे, उसको अरेंज अगर हम कर देते हैं एंड अरेंज दीज सेक्टर्स, इट गिव्स नियरली अ रेक्टेंगल। तो अब हमने जो है ये सर्कल लिया, इसको 64 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया और उनको कुछ इस तरीके से जब हम अरेंज कर देंगे तो हमारी जो फिगर बन के आएगी, जो आपको फिगर सामने दिखाई दे रही है, वो कैसी फिगर दिखाई दे रही है हमें, वो हमें रेक्टेंगल की शेप मिलती है। कैसी निकल के आती है वो शेप, वो हमारी रेक्टेंगल की शेप जो है बनती है, राइट। नाउ अब देखो ये क्या है, ये सर्कल की रेडियाई है। ये क्या है, सर्कल की रेडियाई। क्यों, किस तरीके से, भाई सपोज करो ये आपका एक सेक्टर का पार्ट है, राइट, ये सेक्टर का पार्ट है। ये क्या है, ये सेक्टर, एक सेक्टर हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखो ये क्या है, ये थोड़ा सा सर्कुलर है, ये इस तरीके से हमारा ये सेक्टर ही तो है। और ये क्या है, ये सब क्या है, ये रेडियाई ही तो है सर्कल की, ये क्या है, सब रेडियाई है। तो इसीलिए ये क्या है, ये आपकी रेडियाई है। ये क्या बनती है आपकी, ये आपकी बनती है रेडियाई, राइट। नाउ ये क्या है आपका बाकी का, जब आपके ये सारे 64 सेक्टर्स जब आपने ज्वाइन कर दिए, ये क्या है, ये सर्कमफेरेंस है सर्कल की। क्या है वो आपकी सर्कमफेरेंस है सर्कल की, राइट। नाउ अब क्योंकि आपने कैसे किए हैं, ये ऑपोजिट किए हैं, भाई आधे उधर की तरफ हैं, आधे इधर की तरफ प्लेस किए हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, ये हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, हाफ सर्कमफेरेंस, क्योंकि आधे आपके सेक्टर्स आपने कैसे रखे हैं, आधे सेक्टर्स आपके कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं आपके, और जो बाकी के हाफ सेक्टर्स हैं वो आपने ऐसे रखे हुए हैं, राइट। तो ये जो है ये हाफ है आपके, हाफ सेक्टर्स हैं। हाफ सेक्टर का मतलब क्या है, पूरी सर्कमफेरेंस का हाफ, राइट। तो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, क्लियर। नाउ व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, आपसे कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल अब निकल के आया है इसकी ब्रेथ क्या है। द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ द रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये क्या है, ये जो रेडियाई थी सर्कल की, ये अब जब आपको रेक्टेंगल की शेप नज़र आ रही है, और ये रेक्टेंगल का बेसिकली ये क्या होती है, ये आपकी होती है ब्रेथ, और ये क्या होती है आपकी लेंथ, है ना। तो इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो आपके सर्कल के रेडियाई के बराबर है, और जो आपका क्या है, जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की, वो किसके बराबर है, वो आपके सर्कल के सर्कमफेरेंस के हाफ के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका ये जो एरिया ऑफ आपका जो सर्कल है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, या कुछ इसको इस तरीके से देखो, क्या कहता है, एज द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 64 सेक्टर्स। सीधी सी बात है, हमें पता है कितने, एक सर्कल को कितने सेक्टर में डिवाइड किया था, 64 सेक्टर्स में। ऑन ईच साइड वी हैव 32 सेक्टर। भाई 32 सेक्टर्स हमने इस तरीके से रखे थे, तो 32 सेक्टर्स हमने इस तरीके से रखे थे, और जब जाके वो आपका एक रेक्टेंगल की शेप बन रही थी, राइट। नाउ
द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द लेंथ ऑफ द 32 सेक्टर्स, यानी कि जो लेंथ निकल के आई थी उस रेक्टेंगल की वो क्या है, वो आपके 32 सेक्टर्स की क्या है, लेंथ के बराबर है, जो कि क्या है, हाफ है किसके, सर्कल के सरकमफेरेंस के, यानी कि जो लेंथ है वो हाफ ऑफ सरकमफेरेंस है। क्लियर नाउ विच इज़ हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो बराबर है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, वो रेक्टेंगल आपने 64 सेक्टर्स में उसको डिवाइड किया और जब आपने उनको सेक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि वो कैसी शेप बन रही थी, वो आपकी रेक्टेंगल की शेप बन रही थी, तो एरिया ऑफ सर्कल वो बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। सीधी सी बात है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है। ये रहा। अब लेंथ किसके बराबर थी, लेंथ बराबर थी रेडियई के, राइट। लेंथ किसके बराबर थी आपके, नो लेंथ थी हाफ ऑफ सरकमफेरेंस, ब्रेथ थी आपके किसके बराबर, रेडियई के, और जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थी वो बराबर थी हाफ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के, राइट। अब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, हाफ इंटू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, वो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2πr, है ना। तो हाफ ऑफ सरकमफेरेंस, इसको हम लिख सकते हैं एल की जगह रख सकते हैं हाफ इंटू सी, और ब्रेथ की जगह कितना रख सकते हैं हम, रेडियई, राइट। और सी किसके बराबर होता है सरकमफेरेंस, 2πr के। सो हाफ इंटू 2πr इंटू ब्रेथ की जगह पे क्या रखा है, रेडियई रखा है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, πr बचा, और ये वाला r बचा यहाँ पर, और r इंटू आर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई तो एज इट इज रहेगा, पाई तो कांस्टेंट है क्योंकि उसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14, और r इंटू आर करेंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल, यही तो एरिया ऑफ सर्कल निकाला है हमने, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला हो गया है वो हो गया है आपका πr स्क्वायर। क्या हो गया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है, πr स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पढ़ लिया, वो कितना होता है 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, वो होता है हमारा πr स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। नाउ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ना एग्जाम्पल नंबर 12 गिवन है आपका। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करता है, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे वो पूछता है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियई 30 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है आपको सर्कल का एरिया निकालना है और जिसकी रेडियई कितनी गिवन है, आर गिवन है 30 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू आपको कितनी यूज़ करनी है, पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। तो देखो क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज़ करनी है, तो आप 3.14 यूज़ करेंगे, 22/7 यूज़ नहीं करेंगे, राइट। नाउ एरिया ऑफ सर्कल पता है हमें कितना होता है, πr स्क्वायर। रेडियस हमें गिवन है 30, पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14। सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे। सो पाई की वैल्यू कितनी रखी 3.14, रेडियस कितनी है 30, उसका स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 3.14, पाई की वैल्यू है 30 का स्क्वायर। 30 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, तो वो होता है 900। कितना होता है 900। जब 3.14 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 900 में करेंगे तो कितना आएगा 2826। और क्योंकि किस में यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7, कहता है डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 9.8 मीटर। देखो डायामीटर आपकी गिवन है, एक सर्कुलर गार्डन है, ये गार्डन गिवन है आपको, सर्कुलर गार्डन है जिसकी डायामीटर गिवन है कितनी 9.8 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस उसकी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, 9.8/2 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 4.9 मीटर, ठीक है। नाउ क्या कहता है फाइंड द एरिया, फाइंड इट्स एरिया। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सीधा सा फॉर्मूला आपको पता ही है πr स्क्वायर, रेडियस भी आपको पता है तो आ जाएगा आंसर। देखो क्या कहता है, डायमीटर गिवन है, रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, है ना, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 4.9 मीटर। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है कितना होता है πr स्क्वायर, राइट। पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करेंगे, देखो अभी हमें इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि हमें क्या यूज़ करनी है, तो इसलिए हम 22/7 ही जो है पाई की वैल्यू रखेंगे। सो 22/7, रेडियस हमारी कितनी आई है 4.9, तो और उसका स्क्वायर है तो 4.9 का क्या स्क्वायर, राइट। 4.9 का स्क्वायर का मतलब है 4.9 की मल्टीप्लाई कितना 2 टाइम्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा जब इसको इससे क्या करेंगे कट करेंगे तो 0.7 आएगा, क्योंकि 7 7 49 होता है ना, तो 0.7 आ जाएगा। 22.7 और आपकी 4.9 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 75.46 मीटर स्क्वायर।
नाउ एग्जाम्पल नंबर 14 है आपका। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर। आपको ये फिगर गिवन है, इसके अंदर दो सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक आपका आउटर सर्कल, एक ही आपका इनर सर्कल, जो कि सेंटर क्या है उन दोनों का सेम है। क्या कहता है, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। जो लार्जर सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और जो आपका स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है आपकी 4 सेंटीमीटर, राइट। क्या कहता है, ए पार्ट फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का एरिया निकालना है आपको। बी आपसे कहता है स्मॉलर सर्कल का एरिया आपको निकालना है। और सी आपसे कहता है द शेडेड एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स। और आपका ये जो दोनों सर्कल के बीच का ये जो शेडेड रीजन है इसका आपको क्या निकालना है, एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ठीक है, वन बाय वन फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल निकालना है, यानी कि उसकी रेडियस कितनी गिवन थी, उसकी रेडियस गिवन थी 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी रखी है हमने 3.14। रेडियस कितनी थी उसकी लार्जर सर्कल की 10, तो यानी कि 10 इंटू 10 सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 314 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ द लार्जर सर्कल, राइट। इसी तरीके से जो आपका स्मॉलर सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी गिवन थी 4 सेंटीमीटर, उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस गिवन है 4, ठीक है। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा कितना, वो आएगा आपका 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता था कि दोनों सर्कल से ये जो शेडेड रीजन बना है आपका, इसका आपको क्या निकालना था, एरिया निकालना था। तो सीधी सी बात है, अगर मैं लार्जर सर्कल में से अगर मैं स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, यस और नो, राइट। तो क्या करेंगे, जो आपका लार्जर सर्कल का जो एरिया आया था उसमें से स्मॉलर सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा शेडेड रीजन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, लार्जर सर्कल में के एरिया में से स्मॉलर सर्कल के एरिया को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज 9.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। आपको जो है सर्कमफेरेंस निकालनी है सर्कल की, आपको रेडियस गिवन है सर्कल्स की, और पाई की वैल्यू बोल रहा है आपसे कितनी रखनी है आपको 22/7, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का ए पार्ट, रेडियस गिवन है आपको कितनी 14 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस बोल रहा है आपसे निकालने के लिए, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है 2πr। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr, राइट। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी गिवन है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 14, 7 2 ज़ा कितना होता है 14, ये 2 2 ज़ा कितना 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा कितना 8, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर नहीं, एरिया होता है स्क्वायर में, तो 88 सेंटीमीटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगी सर्कल की। क्लियर। इसी तरीके से बी पार्ट है आपका, बी पार्ट में किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला देखो सेम रहेगा, इस बार रेडियस चेंज हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी 28 मिलीमीटर, कितनी हो जाएगी 28 मिलीमीटर। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना 2πr। ये क्या है हमारा बी पार्ट, राइट। सो वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी गिवन है 22/7, रेडियस कितनी है 28 मिलीमीटर, राइट। नाउ सॉल्व करेंगे, 7 4 ज़ा कितना होता है 28, 4 2 ज़ा कितना 8, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 117, इतने मिलीमीटर 176 मिलीमीटर विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, राइट। नाउ सी पार्ट, इसी तरीके से सी पार्ट भी हो जाएगा। सी पार्ट में क्या है आपका 21, इस बार रेडियस कितनी हो गई है, रेडियस हो गई है आपकी 21 सेंटीमीटर। सी पार्ट है आपका, राइट। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, राइट, बस वैल्यूज आपकी डिफरेंट है। 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस कितनी है इस बार 21, 7 3 ज़ा कितना 21, 3 2 ज़ा कितना 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 1 कितना 13, 132 सेंटीमीटर will be the circumference of the circle, right. And if you want to note down, then you can note down also. Then we will take our next question, question number 2. So
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। आपको जो है सर्कल्स का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियस गिवन है कितना 14 मिलीमीटर और पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है 22/7, राइट। सो देखो सेकेंड का ए पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है हमें 22/7 यूज़ करनी है, रेडियस गिवन है कितनी 14, सो रेडियस हो जाएगी आपकी 14, 7 2 ज़ा कितना 14, ये हो जाएगा 44 × 14, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 44 × 14 कितना 4 4 ज़ा 16, 4 4 16 1 17, 1 4 ज़ा 4 6 11, ये कितना 6, आंसर विल बी 616 मिलीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आ गया 616 मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बी पार्ट। बी पार्ट है आपका, इस बार आपको डायमीटर गिवन है कितना 49 मीटर, डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 49 बाई कितना आपका 2। अब आप इसको क्या करो 2 से वो करो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा कितना 8 एंड ये 24 पॉइंट कितना 5, क्लियर, इतने मीटर रेडियस हो गई आपकी। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। सो देखो सेकेंड का बी पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 24 पॉइंट कितना 5 इंटू 24 पॉइंट कितना आपका 5, राइट। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे सीधा सीधा, राइट। सो देखो 24.5 को 7 से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड करती हूँ, 3 ज़ा 21 कितना आएगा 3 पॉइंट ऊपर 5 5 ज़ा 35, राइट। तो 3.5 टाइम्स कट जाएगा, कितना 3.5 टाइम्स। अब क्या करना है, सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। सो देखो 22 की मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 1 11, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 0 7 7 77, राइट। अब 77 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपके इससे, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 31, 7 2 ज़ा 14, 3 17, 5 1 7 1 5 6 8 8 1। सो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया आपका 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने मीटर स्क्वायर, कितना इतने मीटर स्क्वायर, क्लियर है। नाउ सी पार्ट, लेट्स टेक सी पार्ट। सी पार्ट में इस बार आपको गिवन है रेडियस, रेडियस कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट। सो रेडियस गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। सो चलिए थर्ड पार्ट, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना 22/7, रेडियस कितनी गिवन है 5, क्या करेंगे सीधा सीधा 22/7, 5 5 ज़ा कितना 5 5 ज़ा 25, 25 को 22 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा कितना 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 5 ज़ा 10 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, ये आ गया आपका 550/7, राइट। अब इसको क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 7 ज़ा 49, कितना आएगा 6, 0 उतारेंगे, 9 8 टाइम्स चलाएंगे कितना 56, 4 आएगा पॉइंट लगा के 0 आपका, 5 ज़ा कितना 35, अगेन कितना 7 7 ज़ा 49, बस ये आपका इतना अप्रॉक्सीमेट इतना आंसर आ जाएगा आपका, कितना 78.57 इतने सेंटीमीटर, बस ये आपका क्या है, ये आपका एरिया है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 78.57 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर,
क्लियर? क्या कहता है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। देखो हमें सर्कमफेरेंस ऑलरेडी गिवन है कितना, 154 मीटर। क्या कहता है, फाइंड इट्स रेडियस। एक तो आपसे रेडियस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ऑल्सो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। और आपको शीट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एंड आपसे कहता है कि पाई की वैल्यू आपको कितना यूज़ करनी है, 22/7। सो देखो सबसे पहले क्या गिवन है, हमें सर्कमफेरेंस गिवन है शीट की। सो देखो सर्कमफेरेंस ऑफ शीट वो कितनी होती है, वो होती है 2πr। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना है, 2πr। ना 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, 22/7। रेडियस आपसे फाइंड करा रहा है, सर्कमफेरेंस आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 154। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देंगे। 7 इधर डिवाइड में है, इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, राइट ना। ये हो जाएगा कितना, 44 इंटू आर। ये इधर मल्टीप्लाई में, इसको साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ से रेडियस निकल जाएगी आपकी। सो देखो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा कितना 14, अगेन 2 7 ज़ा कितना 14, 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा कितना आपका 11 7 ज़ा 77। नाउ रेडियस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 7 7 ज़ा 49 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 24.5 इतने मीटर। कितनी आ गई है रेडियस आ गई है आपकी 24.5 मीटर। नाउ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। शीट का एरिया और निकालना है। सो एरिया हम का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, πr²। सीधा वैल्यूज पुट कर देंगे। रेडियस हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है, रेडियस आई है हमारे पास में 24.5 मीटर। नाउ अब एरिया निकाल देंगे, राइट। एरिया ऑफ शीट कितना होता है, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 24.5 हमने अभी निकाली थी। सो स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई, राइट। इसको 7 से ये कट जाएगा, कितना 7 3 ज़ा होता है आपका कितना 21, 3 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा एंड ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, यस। तो ये कट जाएगा आपका। अब सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपकी। 22 की मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 1 11, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 0 7 7, 77 इंटू 24.5, 24.5 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28 31, 7 2 14, 3 17, 5 1 7 1 5 6 8 8 1। यह आएगा आंसर आपका 1886.5 इतने मीटर स्क्वायर, राइट। दिस विल बी द एरिया ऑफ द शीट। क्लियर है? Now if you want to note down, then you can note down also. Then we will take question number 4. Question number 4 क्या कहता है, A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 मीटर। एक गार्डनर है, उसको क्या करना है, फेंसिंग होती है, 4 दीवारी करनी है। एक गार्डन है उसका, ठीक है, सपोज करो ये गार्डन है, इसकी 4 दीवारी उसको करनी है, राइट। जो कि कितना है, डायमीटर कितनी है उसकी, डायमीटर है 21 मीटर डायमीटर। तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 21/2 मीटर, राइट। नाउ डायमीटर ये है तो रेडियस हो जाएगी 21/2 मीटर, हाफ हो जाएगा उसका, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। आपसे कह रहा है कि उसको गार्डनर को कितनी रस्सी खरीदनी है, रोप कितनी खरीदनी है, आपको जो है उसकी लेंथ बतानी है। इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ द फेंस, अगर उसको क्या करना है, फेंस के 2 राउंड लगाने हैं, 2 चक्कर लगाने हैं। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, आपसे कहता है रोप की कॉस्ट भी निकालनी है।
इफ़ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। अगर 1 मीटर रोप की जो कीमत है वो कितनी है, 4 रुपये है, तो आपसे कह रहा है टोटल जितनी भी रोप आएगी उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले तो आप लेंथ ही निकालोगे ना, रोप ही पता होनी चाहिए आपको कितनी रोप की ज़रूरत है। तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे रोप की। रोप की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, सरकमफेरेंस निकालेंगे, है ना। इसकी तो 4 दीवारी करनी है ना, तो क्या निकलेगी, सरकमफेरेंस निकलेगा पहले किस चीज़ का, सर्कुलर गार्डन का। सो देखो circumference of circular garden कितनी होती है circumference का फॉर्मूला, 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 22/7। रेडियस कितनी आई है, 21/2। हम इसको पॉइंट में नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि पॉइंट में निकाल के फिर मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ऐसे ही रखेंगे। देखो अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 3 21 हो गया। तो देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई है हमारी, राइट। 3 2 6 एंड 3 2 6, इतने मीटर स्क्वायर, इतने मीटर, ठीक है। तो यानी कि सरकमफेरेंस कितनी आ गई है, सरकमफेरेंस आ गई है 66 मीटर। यानी कि अगर रस्सी की आपकी जो उसको 2 राउंड लगाने हैं अगर, तो टोटल रोप कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 2 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप नीडेड, कितनी रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कितने राउंड लगाने हैं, 2 राउंड लगाने हैं, इसलिए 2 इंटू 66, 2 6 12, 2 6 12, 113, 132 मीटर। तो टोटल कितनी रस्सी की ज़रूरत है, 132 मीटर, राइट। अब वो आपसे क्या कहता है, कॉस्ट भी आपको फाइंड करनी है। कहता है कि अगर 1 मीटर रस्सी की कॉस्ट कितनी है, वो आपकी 4 रुपये है, तो 132 मीटर की कितनी कॉस्ट होगी। तो सीधा 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ रोप तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 132, 4 2 ज़ा कितना 8, 4 3 ज़ा 12, 1 4 1 ज़ा 4 5, तो कितने रुपीज़ आ गया, आंसर आ गया आपका 528 रुपीज़। तो टोटल रस्सी कितनी लगेगी, 132 मीटर, और उसकी कॉस्ट कितनी होगी, वो होगी आपकी 528 रुपीज़। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियई 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियई 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। वो कहता है कि एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर की क्या है, शीट है, राइट। उसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियई का सर्कल कट कर लिया गया। सपोज करो ये सर्कल है कितना, ये 3 सेंटीमीटर सर्कल है जो क्या कर लिया गया, उसमें से कट कर लिया गया। क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। आपसे कहता है रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है, यानी कि ये जो शेडेड वाला जो वो होगा इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बिल्कुल अभी सेम पीछे क्वेश्चन किया ना हमने, जो सॉल्व एग्जाम्पल किया था, किस तरीके से निकलेगा, जो आपका बाहर वाला यानी कि बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा रिमेनिंग शीट का। तो देखो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, रिमेनिंग शीट का एरिया कैसे निकलेगा, वो आप निकालोगे बाहर वाले एरिया को। सपोज करो मैंने ये जो बाहर वाला एरिया है, वो जो सर्कुलर शीट थी उसकी रेडियई कैपिटल आर से ले लिया, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और जो उसने क्या करी है, वो जो सर्कल कट किया है इसको हम कैपिटल आर से ले लेते हैं और इसको स्मॉल आर से ले लेते हैं, है ना। अब बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रिमेनिंग शीट का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो देखो बाहर वाले में से पाई आर स्क्वायर होता है, आर यहाँ पे क्या लिया, कैपिटल, यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाले का माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर, रेडियई किससे ले रहे हैं हम, स्मॉल आर से ले रहे हैं, तो स्मॉल आर स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14, कैपिटल आर कितना है आपका 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 का कितना हो जाता है आपका, 4 का स्क्वायर माइनस कितना, 3 का स्क्वायर, 3.14, 4 4 16, 3 3 कितना 9,
3.14 इंटू कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 7, राइट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो 3.14 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7 कितना 9, 7 3 ज़ा 21, तो ये आंसर आएगा आपका 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिमेनिंग इसका शीट का क्या आ गया, एरिया आ गया आपका। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। वो क्या कहता है कि साइमा को जो है क्या करनी है, एक सर्कुलर टेबल है उसका कवर बनाना है और उस पे उसको क्या लगानी है, लेस लगानी है। डायमीटर क्या है, उस टेबल कवर जो सर्कुलर टेबल है कवर है उसका डायमीटर कितनी गिवन है, 1.5 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी। 2 से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड करेंगे। जब 2 से आप 1.5 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ जाएगा, 7 ज़ा कितना 14, 1 0 लगेगा तो ये आएगा 0.75 मीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.75 मीटर हो जाएगी। क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। जो उसने जो टेबल है सर्कुलर, इसके चारों तरफ उसको लेस लगानी है, उस लेस की लेंथ निकालनी है। लेस की लेंथ निकालनी है यानी कि सीधा सीधा आपको सरकमफेरेंस कह रहा है निकालने के लिए। एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। और उस लेस की आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट भी निकालनी है। अगर 1 मीटर लेस की कॉस्ट कितनी है, 15 मीटर है, तो टोटल लेस जितनी भी होगी उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सरकमफेरेंस निकालेंगे, राइट। सो 6 क्वेश्चन, सरकमफेरेंस ऑफ टेबल कवर कैसे निकलेगी, 2πr, राइट। पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, 3.14। रेडियस कितनी है हमारे पास में, 0.75। सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो 0.75 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1 15, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 1.5। कितना आ रहा है आंसर, 1.5। 2 और 7 जब 2 की और 0.75 की मल्टीप्लाई करी है, इसमें अभी 3.14 की मल्टीप्लाई और करनी है। सो देखो 3.14 में 1.5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 7, 5 3 ज़ा कितना 15, 4 1 3 0 11 1 5 1 6 7 और ये कितना 4 1 2 3 1 2 3, यानी कि आंसर आएगा आपका 4.71 इतने मीटर। कितना आ रहा है आंसर आपका, 4.71 मीटर। यानी कि कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी उसको, 4.71 मीटर लेस की उसको क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर 1 मीटर लेस की कॉस्ट दे रखी है कितनी, 15, तो इतने की कितनी हो जाएगी, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ लेस कितना है, वो है 4.71 इंटू कितना कर देंगे, 15 कर देंगे तो इतने रुपीज़ आ जाएगा। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.71 मल्टीप्लाई करो, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, कितना 23, 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4, 5 6 10, 6 1 7, 70.65 रुपीज़। कितना, 70.65 रुपीज़ जो होगी वो टोटल कॉस्ट की, आपकी टोटल कॉस्ट होगी किसकी, लेस की। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या, 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। आपसे इस फिगर का क्या पूछ रहा है, आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है। विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, जो कि क्या है, आपकी सेमी सर्कल है जिसके साथ में उसकी डायमीटर भी है। और डायमीटर कितनी गिवन है, डायमीटर है उसकी 10। जब डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, है ना, 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। तो पेरीमीटर निकालना है। अब देखो पेरीमीटर क्या है, सर्कमफेरेंस ही तो है उसका। तो देखो पेरीमीटर बोलो या फिर कुछ भी बोलो, पेरीमीटर
ऑफ पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर या पेरीमीटर ऑफ फिगर, कुछ भी। अब देखो वो निकलेगा कैसे। आपने तो क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है सर्कल का सरकमफेरेंस। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, राइट, 2πr। लेकिन ये सेमी सर्कल है, उसका आधा है, तो इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी कि ये 2 से 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आएगा πr प्लस वो क्या कहता है, उसके साथ में उसकी रेडियई भी है, उसके साथ में उसकी क्या है, रेडियई भी है। सो उसके साथ में इसका मतलब क्या करेंगे, उसकी रेडियई भी क्या करनी पड़ेगी, हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, राइट। सो कितनी हो जाएगी आपकी प्लस, सॉरी डायमीटर क्या है, उसके साथ में उसकी डायमीटर भी है, तो साथ में डायमीटर भी ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा किसका, रिमेनिंग फिगर, जो भी फिगर गिवन है। यानी कि ये देखो, ये आपका ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे निकलेगा, वही हमें पता है, उसका सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, सेमी सर्कल का उसका हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कट गया यानी कि πr, यानी कि इतने का तो पेरीमीटर क्या हो रहा है, πr हो रहा है, प्लस ये साथ में डायमीटर भी है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा πr प्लस ये डायमीटर। तो ये तो गिवन ही नहीं है, तो 22/7 रख लेते हैं। रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी आधी, यानी कि कितना 5 प्लस डायमीटर कितनी है, डायमीटर है आपकी कितनी 10। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 2 10 1 11, राइट। और 7 से इसको डिवाइड भी करना है, सो 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 सा कितना 7, 7 1 सा 7, 7 5 सा कितना 35, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 7 7 सा 49, 7 1 सा 7, तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 15.71 कुछ आएगा, और प्लस इसमें 10 भी ऐड हो जाएगा, तो 25.71 इतना जो है, इतने सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, राइट। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। एक सर्कुलर टेबल टॉप है, उसका क्या करना है, पॉलिश करनी है उसको। रेडियस गिवन है रेडियस नहीं, डायमीटर गिवन है 1.6 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी हाफ, यानी कि 0.8 मीटर हो जाएगी, राइट। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर को की जो कॉस्ट है पॉलिश करने की वो 15 रुपीज़ है, तो टोटल बताना है। तो पहले एरिया निकालेंगे, जो भी एरिया होगा उसकी 15 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो एरिया ऑफ टेबल टॉप क्या होगा, πr स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 0.8, राइट। सो 3.14 इंटू, जब 0.8 की 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 0.64। अब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारा 3.14.64, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 8, 6 3 जा 18, 6 9 10, 8 1 9 और 10 1 1 1 2 3 4, तो आंसर आएगा कितना 2.0096 इतने मीटर स्क्वायर। क्या आंसर कितना आएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर, राइट। अब क्या निकालना है हमें निकालनी है इसके बाद में कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, क्या कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 से सीधा सीधा क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा देखो 2.0096 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 15 से, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 48, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10, 6 9 0 0 2 0 14 1 4 1 0 3 1 2 3 4, यानी कि आंसर आएगा आपका ₹30.1440, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 30 रुपीज़, मतलब 30.1440 रुपीज़ आएगा आपका आंसर, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
Sazli took a wire of length 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू अ शेप ऑफ अ सर्कल। साजली ने क्या किया, एक वायर लिया जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर है और उसको एक सर्कल की फॉर्म में क्या कर दिया, उसको बेंड कर दिया। क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की क्या करनी है आपको, रेडियस निकालनी है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया भी आपको निकालना है। इफ द वायर सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर वो सेम वायर क्या कर दिया गया, अब स्क्वायर की शेप में उसको बेंड कर दिया गया है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइज, तो उसकी हर एक साइड, यानी कि वो जो वायर था उसको स्क्वायर की शेप में बेंड कर दिया, तो आपको स्क्वायर की क्या बतानी है, साइड बतानी है, कितनी होगी। विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर, और आपको बताना है कौन सा, किसका एरिया ज़्यादा होगा, उसका सर्कल का या फिर किसका, स्क्वायर का। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वायर आपका जो है जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है वो किसकी शेप में उसको बेंड कर दिया गया, उसको शेप में बेंड कर दिया गया सर्कल। तो सीधी सी बात है भाई, ये क्या बन जाएगी, ये सर्कमफेरेंस बन जाएगी। ये क्या है, ये लेंथ है जो वायर की, इसको सर्कल की शेप में ही तो फोल्ड कर दिया गया, सर्कल ही तो बना दिया गया, और जब सर्कल बना दिया गया, ये सर्कल बन गया, ये क्या कहलाती है, ये जो एज होती है इसी को तो सर्कमफेरेंस बोलते हैं ना सर्कल की। तो यानी कि आपकी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, फॉर्मूला 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 इंटू रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस आपसे पूछ रहा है ना। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस निकालनी है आपको, शेप ऑफ अ सर्कल, फाइंड द रेडियस। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, रेडियस निकालनी है, सो आर निकालना है। सर्कमफेरेंस कितनी गिवन है 44, राइट। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो 7 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। ये 44 हो जाएगा इंटू कितना आर, ये 44 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा। 44 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7, रेडियस कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, राइट। तो एक पार्ट हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब आपसे क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, आपको क्या करना है, एरिया भी निकालना है। सो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल हमें फॉर्मूला पता है, कितना होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी निकाली है 7, तो 7 से 7 कट गया, 7 1 7, 22 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 2 14, 7 2 14 115, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ गया सर्कल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट भी हमने जो है कंप्लीट कर दिया है, राइट। देखो रेडियस कितनी आ गई है, रेडियस आ गई है 7 सेंटीमीटर, राइट। एरिया कितना आ गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब क्या कह रहा है, अगर सेम वायर किसकी शेप में उसको फोल्ड कर दिया गया, उसको फोल्ड कर दिया गया अब किसकी शेप में, आपको स्क्वायर की शेप में, तब आपसे कहता है कि आपको बताना है कि उसकी लेंथ क्या होगी, स्क्वायर की जो साइड्स हैं उनकी क्या लेंथ होगी, यानी कि बेसिकली साइड बतानी है आपको। देखो क्या लिखेंगे, इफ सेम वायर इज बेंट into square, then length of each side वो कितनी होगी। देखो सेम वायर है, वायर हमें पता है उसकी वायर की लेंथ कितनी है 44, राइट। दैट मीन्स अब वो वायर था सेम, उस वायर से हमने क्या बना दिया, ये बना दिया है स्क्वायर, राइट। यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर हमें पता है, स्क्वायर का पेरीमीटर किसके बराबर है आपका, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, वो बराबर है किसके 44 के। तो यहाँ से साइड निकल जाएगी 44 बाय ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चला जाएगा, साइड आ जाएगी कितना 11, है ना। तो वो कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 कितना 11 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई है, स्क्वायर की साइड आ गई है आपकी 11 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि कौन सी फिगर ज़्यादा एरिया रखेगी, तो पहले एरिया भी निकालना पड़ेगा स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड।
साइड कितनी आई है अभी हमें पता है, साइड आई है हमारी 11 इंटू 11 यानी कि कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो गया स्क्वायर का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे कहता है कौन सा ज़्यादा, किसका एरिया ज़्यादा है, सर्कल का या फिर किसका स्क्वायर का। सर्कल का एरिया आया था कितना 154, स्क्वायर का एरिया कितना है 121, तो ऑब्वियस सी बात है किसका ज़्यादा एरिया है आपका सर्कल का। तो आप लिखेंगे सर्कल encloses more area than स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या है वो ज़्यादा है, सर्कल ज़्यादा एरिया एनक्लोज कर रहा है एज कंपेयर टू स्क्वायर। क्लियर? नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। वील टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको ये फिगर गिवन है, एक सर्कुलर कार्ड शीट है आपकी जिसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ये जो सर्कल है पूरा बड़े वाला, इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर है। कहता है अगर उसमें से दो रेडियस कितने रेडियस की 3.5 सेंटीमीटर की, यानी कि ये जो दो हैं इनकी रेडियस कितनी है, इनकी रेडियस है 3.5, इसकी भी 3.5 है और इसकी भी कितनी है 3.5 है, राइट। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर है। ये क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए, निकाल दिए गए। तो आपसे क्या कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है। सो क्या करेंगे, इन दोनों सर्कल प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया जब हम इस बड़े वाले सर्कुलर शीट में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शीट का एरिया आ जाएगा आपका, राइट। सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ शीट निकालो, एरिया ऑफ शीट निकालो। सबसे पहले कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 22/7, रेडियस कितनी गिवन है 14 गिवन है, 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा कितना 14, ये 44 इंटू कितना 14, 44 इंटू 14 करेंगे, 4 4 16, 4 4 16 1 17, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 6, 11 1 4 1 5 1 6, कितना आ गया है आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बड़ी सर्कुलर शीट का तो एरिया आ गया कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे इन दो सर्कल का, राइट। एरिया ऑफ टू सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सर्कल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, दो का निकालना है इसलिए 2 से क्या कर दिया गया मल्टीप्लाई कर दी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है इन सर्कल्स की 3.5, राइट। सो 3.5 इंटू 3 कितना 5, राइट। अब देखो 7 से ही कट जाएगा कितना 0.5 टाइम्स, क्योंकि 7 5 से 35 होता है, राइट। अब क्या करेंगे 22 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 44 इंटू 35 की 3.5 की मल्टीप्लाई 0.5 से, 5 5 से 25, 5 से 15 17, ये कितना आएगा 1.75, राइट। अब 1.75 में क्या करेंगे 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.75 में 44 से मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 30, 4 1 ज़ा 4 7, 0 0 7 0 0 7 7 2 टाइम्स 77, कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका, इन दोनों सर्कल का। ऐसे ही एरिया ऑफ क्या निकाल देंगे, रेक्टेंगल निकाल देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे, फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी गिवन है 3, ब्रेथ कितनी गिवन है 1, 3 1 ज़ा 3, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या आ गया है एरिया आ गया है। क्लियर, इसको थोड़ा लिख लेते हैं। शीट का एरिया कितना है 616, दो सर्कल का एरिया कितना आया है हमारे पास में 77 और रेक्टेंगल का एरिया कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है, अब आपको रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है। तो रिमेनिंग शीट का एरिया कैसे निकलेगा,
सर्कुलर शीट का जो एरिया निकाला था उसमें से दोनों सर्कल और रेक्टेंगल का क्या कर देंगे, एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ जाएगा। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका जो भी एरिया आया है शीट का, एरिया ऑफ शीट कितना है 61616, उसमें से माइनस कर देंगे जो दो सर्कल का एरिया आया था कितना 72 प्लस ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये 616 माइनस कितना हो गया ये आपका 80, कितना आ जाएगा 616 में से 80 सब्ट्रैक्ट करो 6, इधर 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ये कितना आ गया है आपका 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। 536 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रिमेनिंग शीट का क्या आ गया आपका एरिया आ गया। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। आपका जो है एक स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है स्क्वायर शेप की, जिसकी साइड गिवन है आपको कितनी 6 सेंटीमीटर। इसमें से एक सर्कल कट किया गया है, इसमें से एक सर्कल कट किया गया है जिसकी रेडियस है कितनी 2 सेंटीमीटर। कहता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। इसमें से ये सर्कल निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बाहर ये पोर्शन ही तो बच जाएगा। तो कह रहा है कि इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सिंपल है, स्क्वायर के एरिया में से आपको सर्कल का एरिया क्या कर देना है, माइनस कर देना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू रेडियस गिवन है कितनी 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। 3.14 इंटू 2 2 कितना 4। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जो 16, 1 4 1 जो 4 1 5, 4 3 जो कितना 12। कितना आ गया आंसर 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है कितना आपका साइड इंटू साइड। साइड कितनी गिवन है आपके पास में 6, 6 इंटू 6 6 इज़ कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर शीट में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शीट का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग एल्यूमिनियम शीट, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो करेंगे इसमें से 36 में से 12.56 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, इधर आपका कितना 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो कितना आ गया है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या आ गया हमारा, जो आपकी रिमेनिंग शीट बची थी उसका क्या आ गया है, एरिया आ गया है। क्लियर है। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस गिवन है आपको सर्कल की। फाइंड द रेडियस, आपसे एक तो रेडियस फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, और आपसे क्या फाइंड करा रहा है, एरिया भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो देखो सबसे पहले सर्कमफेरेंस निकालते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है 2 पाई आर, वो आपको गिवन है कितनी है 31.4, 2 इंटू रेडियस लेनी है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, रेडियस आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। सो ये मल्टीप्लाई में है दोनों, नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएंगी। कहाँ जाएंगे आपकी, डिवाइड में, राइट, रेडियस। नाउ क्या करेंगे, पॉइंट हटा के, पॉइंट से डेसिमल हटाएंगे तो कितना लग जाएगा, ऊपर एक ज़ीरो लग जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3140 अपॉन में 2 इंटू 314, राइट। तो देखो ये 10 टाइम्स कट जाएगा, ये सुनो 10 टाइम्स कट जाएगा। ऐसे ही कितना बचेगा 10/2, यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना 5 टाइम्स, तो कितनी आ गई है रेडियस, रेडियस आ गई है आपकी 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई है आपकी 5 सेंटीमीटर,
राइट। अब सीधा एरिया निकाल देंगे, फॉर्मूला में पता ही है, फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, रेडियस अभी निकाली है कितनी, 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 7, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 5 1 8 और ये कितना 7, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे रेडियस पूछा था, रेडियस निकाल दिया 5 सेंटीमीटर, एरिया पूछा था, एरिया आ गया आपका। क्लियर। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड। आपका एक सर्कुलर बेड है जो आपका 4 मीटर वाइड, उसके चारों तरफ एक पाथ बनी हुई है, फुटपाथ होती है ना जिसमें हम लोग चलते हैं, राइट। तो सपोज करो ये आपका फ्लावर बेड है और इसके चारों तरफ ये क्या है, ये पाथ बनी हुई है जो कितनी उसकी चौड़ाई कितनी है, वाइड कितनी है, वो है आपकी 4 मीटर। कितनी वाइड है, 4 मीटर, राइट। क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, जिसमें से जो फ्लावर बेड है यानी कि जो अंदर वाला ये फ्लावर बेड है, इसकी डायमीटर गिवन है आपको, डायमीटर कितनी है 66 मीटर। अगर डायमीटर 66 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी, राइट। तो कितनी हो जाएगी, 33 मीटर, राइट। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, वो आपसे कह रहा है कि इस पाथ का, ये जो पाथ दिखाई आपको दे रहा है, जो गार्ड आपका फ्लावर बेड है, इसके चारों तरफ जो पाथ बनी हुई है, आपसे कहता है कि उसका एरिया बताना है आपको कि वो एरिया क्या होगा। सो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा क्या, फ्लावर बेड का एरिया निकालेंगे, राइट। सो देखो किस तरीके से निकलेगा, ओके, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया क्या होता है सर्कल का, सर्कुलर फॉर्म है तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी यूज करनी है, 3.14। रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारी 33, राइट। सो 33 इंटू कितना, 33, 3.14 इंटू 33 करेंगे, सो कितना आएगा, देखो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, अगेन 9 9 9 9 9 18 1 और ये कितना आएगा 1089। नाउ अब क्या करना है, 3.14 से 1089 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो करते हैं, 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 ज़ा 36, 3 आपका, 4 8 ज़ा 32 और 3 कितना 35, 4 1 ज़ा कितना 4, 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, 0 1 1 ज़ा 1, 3 9 ज़ा 27, 2 3 8 ज़ा कितना 24, 25 26 एंड 3 1 ज़ा कितना 3, राइट, 6 14 1, ये आपका 16 एंड 19 1, 10 एंड 1 11, 1 2 3 एंड 4 एंड आपका कितना 3 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 3419.46 विल बी द आंसर। सो 3419.46 इतने मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया किसका आ गया है, ये एरिया आ गया हमारा इस फ्लावर बेड का, राइट। लेकिन हमसे एरिया कौन सा पूछ रहा है, वो एरिया हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ दिस पाथ, आपसे पाथ का एरिया पूछ रहा है कि इस पाथ का कितना एरिया होगा। सो पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, आपका जो आपका पाथ है वो मतलब टोटल आपका फ्लावर बेड प्लस इस पाथ के एरिया में से फ्लावर बेड का एरिया क्या कर देंगे हम, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पाथ का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड प्लस दिस पाथ 9, राइट। अब क्या होगा कि इसकी रेडियस क्या बनेगी, भाई देखो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितनी है, वो 33 मीटर है, राइट। और हमें पता है कि पाथ जो है वो कितनी चौड़ी है, वो है 4 मीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक क्या बन जाएगी, वो आपकी रेडियस हो जाएगी, किसकी, वो आपकी रेडियस हो जाएगी आपके फ्लावर बेड प्लस इस पाथ की, यानी कि जो आपका आउटर सर्कल ये हो गया उसकी रेडियस कितनी बन जाएगी, उसकी रेडियस बन जाएगी आपकी 33, ये जो फ्लावर बेड की थी प्लस ये 4 मीटर चौड़ी है तो कितनी हो जाएगी
37 मीटर। कितनी हो जाएगी? 37 मीटर उसकी रेडियस हो जाएगी, राइट। सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड कैसे? एरिया ऑफ फ्लावर बेड प्लस पाथ, एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर, एंड पाथ टुगेदर। वो कैसे निकलेगा? वो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, राइट। अगेन क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में ही तो है, पाई की वैल्यू 3.14। लेकिन इस बार जो रेडियस हम यूज़ करेंगे वो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी आपकी 33a प्लस 4a। कितनी हो जाएगी? टोटल रेडियस रखेंगे 37। सो कितना आएगा? 37 इंटू 37, राइट। अब 3.14 37 इंटू 37 करेंगे पहले। सो देखो 37 इंटू 37, 7 7 is 49, 4 7 3 is 21 and 4 कितना? 25, राइट। 3 7 is 21, 2 3 3 is 9 10 11। सो कितना आएगा? 9 6 3 1। कितना आ गया आपका? 1369। ना 1369 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 की, तो हमारा एरिया ऑफ फ्लावर बेड प्लस पाथ का एरिया आ जाएगा दोनों का एक साथ। देखो 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 is 36, 4 6 is 24, 24 and 3 27, 4 3 is 12, 12 and 2 14, 1 4 1 is 4 and 1 5, 1 1 is 9, 6 3 1 6 6 1 11 1 8 9 1 1 2। ये आपका आएगा कितना? आपका जो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपका, वेट अ सेकेंड, हमने अभी 3 छोड़ दिया है, अभी 3 से भी मल्टीप्लाई करनी रहती है हमारी। सो 3 9 is 27, 2 आ जाएगा आपका, 3 6 is 18, 18 and 2 20, राइट। 3 3 is 9 and 11, 1 3 1 is 3 and कितना? 4 आपका, 6 6 1 कितना? 10 11 और ये कितना? 18 और 5 and 3 8 and 1 9 2 4। तो आंसर विल बी आपका 4298.66 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया आपका एरिया? एरिया ऑफ फ्लावर बेड प्लस एरिया ऑफ पाथ दोनों का मिला के कितना एरिया आया है? वो आया है 4298 कितना आपका? 66 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे वो क्या कह रहा है? आपसे सिर्फ उसने एरिया पूछा है, किस चीज़ का? एरिया ऑफ पाथ। सिर्फ आपसे पाथ का एरिया पूछा है, तो पाथ का एरिया कैसे निकलेगा? टोटल जो अभी हमने एरिया निकाला है फ्लावर बेड प्लस इस पाथ का, ये जो एरिया निकाला है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्लावर बेड के एरिया को, तो हमारा पाथ का एरिया आ जाएगा, राइट। सो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ वो कैसे निकलेगा? वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, राइट। सो 4298.66 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? फ्लावर बेड के एरिया को। सो योर आंसर विल बी 0 2, देन आपका 4298 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 9 आएगा, इधर बचेगा 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, इधर 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, तो आपका आंसर आएगा 879 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया है? एरिया ऑफ पाथ आ गया है आपका 879.20 मीटर स्क्वायर, राइट। तो किस तरीके से क्वेश्चन हमने किया है समझ में आया, आई होप। एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, राइट। नाउ वी विल टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। आपसे कहता है एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है? 314 मीटर स्क्वायर। कहता है स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। कहता है कि गार्डन के, सपोज करो ये आपका क्या है? ये आपका गार्डन है,
इसके बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच क्या है, एक स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर मतलब फवारा होता है ना, जो बीच में फवारा लगा होता है, जिससे क्या होता है पूरे गार्डन में पानी वो स्प्रिंकल करता रहता है। तो वो कहता है कि इस स्प्रिंकल से जो पानी निकल रहा है वो कितना वो कवर कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है आपका कि रेडियस आपका उतने एरिया को कवर कर रहा है कि जिसकी रेडियस कितनी होगी, 12 मीटर तक जा रही होगी। यानी कि आपका ये पानी जो स्प्रिंकल कर रहा है वो आपका 12 मीटर तक जो है वो कवर कर रहा है रेडियई। नाउ will the sprinkler water the entire garden? वो कहता है कि क्या ये स्प्रिंकलर जो लगा हुआ है आपका, क्या ये आपके इस पूरे गार्डन को जो है वो पानी उसको मतलब दे देगा, कि स्प्रिंकलर का जो पानी है क्या वो पूरे गार्डन में पहुंच जाएगा। वो कैसे पता चलेगा आपका, वो आप सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है हमारा एरिया उस गार्डन का। हमें पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, पहले रेडियस निकालेंगे कि आपके गार्डन की कितनी रेडियस है, और फिर उस रेडियस को कंपेयर करेंगे किससे, कि जो आपका स्प्रिंकलर जो है पानी दे रहा है वो कितनी रेडियस तक आपका जो है वो स्प्रिंकलर कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है पानी। तो उन रेडियस को दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो अगर आपकी इसकी रेडियस कैसी होती है, आपकी जो ये गार्डन है इसकी रेडियस अगर कम आती है तो दैट मीन्स पानी जो है वो सारे में पहुंच रहा है। लेकिन अगर रेडियस कैसी आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है, तो दैट मीन्स आपका जो है वो पानी जो है पूरे गार्डन में नहीं दे पा रहा है। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपका। सो सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ गार्डन हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 314, राइट। पाई की वैल्यू हमें कितनी यूज करनी है, 3.14 इंटू रेडियस हमें निकालनी है, गार्डन की रेडियस तो नहीं पता हमें, तो आर स्क्वायर आपका एज इट इज। नाउ 3.14 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में इसकी साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। सो आपका ये हो जाएगा 3.14, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे। जब आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो इसीलिए ऊपर कितनी जीरोज आ जाएंगी आपकी, 2 जीरोज, राइट। ये आर स्क्वायर के इक्वल। अब देखो कितना है आपका आर स्क्वायर, वो इक्वल है 31400 अपॉन में कितना 314। जब इससे आप इसको डिवाइड दोगे सो आपको पता है ये कितना, 1 टाइम, 314 से 314 1 टाइम ही तो चलाएंगे, और ये 2 जीरोज आपकी एज इट इज, राइट। सो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 100, राइट। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, राइट। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है आपका, 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का। किसका स्क्वायर रूट है, 10 का। तो दैट मीन्स आपका जो है रेडियस कितनी है, आपके जो गार्डन की रेडियस है वो है हमारी 10 मीटर। और वो पानी कहाँ तक दे पा रहा है, वो दे पा रहा है 12 मीटर तक, यानी कि ज़्यादा बाहर तक ही ऑलरेडी पानी क्या कर रहा है, वो स्प्रिंकल कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो पूरे गार्डन में पानी दे पा रहा है, ऑलरेडी पूरा गार्डन जो है वो कवर कर ले रहा है। सो विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। सो आप लिखेंगे यस, यस द स्प्रिंकलर, yes the sprinkler water the entire garden as radius of as लिखेंगे as sprinkler cover an area of a radius of 12 मीटर। यस, तो वो स्प्रिंकलर जो है पूरे गार्डन को, एंटायर गार्डन को कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका स्प्रिंकलर है वो किस रेडियस तक जो है पानी दे पा रहा है, वो 12 मीटर तक दे पा रहा है। और गार्डन की तो रेडियस कितनी है, वो तो 10 मीटर ही है ऑलरेडी, तो वो तो कम ही है ना उससे। तो इसका मतलब वो पूरे गार्डन को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, राइट। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहता है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको ये फिगर गिवन है, आपसे कहता है कि आपके ये इनर सर्कल और आपके आउटर सर्कल का आपको क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है। सो देखो सर्कमफेरेंस कैसे निकलेगा। अब आपको दिख रहा है कि ये कितनी गिवन है, हमें ये गिवन है 10। आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब 2πr रेडियस अगर आपको पता है आपके आउटर सर्कल की और आपके इनर सर्कल की, तो
आप इजीली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और बस आंसर आ जाएगा आपका। बट उससे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, दोनों की आपको रेडियस पता होनी चाहिए। सो रेडियस कितनी है आपकी, टोटल ये कितनी है आपकी, आउटर सर्कल की कितनी रेडियस है आपकी, वो है आपकी 19, राइट। अब इनर की हमें नहीं पता, इनर की कैसे निकलेगी भाई, देखो ये कह रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर वाइड है, तो दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आपका 10 मीटर है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनर सर्कल की जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 मीटर आ जाएगी। सो सबसे पहले हम रेडियस लिख लेंगे अपना, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल की रेडियस कितनी है, आउटर सर्कल की रेडियस ऑलरेडी हमें गिवन है कितनी, 19 मीटर, राइट। ऐसे ही हम रेडियस ऑफ इनर सर्कल निकाल देंगे, रेडियस ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल की रेडियस कैसे निकलेगी, वो हमें पता है कि ये बाहर वाले की कितनी है, यानी कि आउटर सर्कल की रेडियस में से रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की रेडियस में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे इनर सर्कल की रेडियस आ जाएगी, है ना भाई। बाहर वाले सर्कल में से हम ये 10 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे इनर सर्कल की रेडियस आ जाएगी, राइट। अब आउटर सर्कल की रेडियस कितनी है हमारे पास में, 19, उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 9 मीटर जो है आपके इनर सर्कल की क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब सीधा रेडियस हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है सर्कमफेरेंस का, हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखो सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल निकालेंगे पहले, कितना, 2 पाई आर होती है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 इंटू रेडियस कितनी यूज करनी है, 3.14, इनर सर्कल की रेडियस कितनी आई है हमारी, 9 मीटर, 9 2 कितना, 18, 18 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। सो देखो 3.14, 18 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, 8 4 32, 8 1 कितना, 8 और ये 11, 1, 8 3 24, 25, 1 4 4, 1 1 1, 1 3 3, 2 5 6 5, कितना आंसर आ रहा है हमारा, आंसर आएगा 56.52 मीटर। कितना आ गया सर्कमफेरेंस हमारा इनर सर्कल का, 56.52 मीटर। ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे ही हमारा जो है आउटर सर्कल का क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस आ जाएगा, राइट। सो सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, फॉर्मूला अगेन 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस, आउटर सर्कल की रेडियस कितनी है हमारे पास में गिवन है, 19, ठीक है। तो कितना ये आपका 19 2 कितना आपका 38, 38 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 3.14 में, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो देखो 3.14 38 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 32, 4 8 1 8, 9 10 11, 1 8 3 24, 20 कितना 5, 3 4 12, 1 3 1 3 एंड 1 4, 3 3 कितना 9, सो 2 3 9 11 और ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, आंसर आ जाएगा 119.32 मीटर। सो आपके आउटर सर्कल की जो है वो कितनी आई है, वो सर्कमफेरेंस आई है 119.32 मीटर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। वील टेक क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। वो आपसे कह रहा है कि आपका एक व्हील है, एक पहिया है आपका जिसकी रेडियस कितनी है, वो 28 सेंटीमीटर है। वो कहता है कि उसको कितनी बार वो रोटेट करेगा, कितनी बार वो व्हील जो है आपका घूमेगा कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर ले, वो आपकी 352 मीटर जो है वो डिस्टेंस क्या कर ले, कवर कर ले, राइट। सो देखो किस तरीके से करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि यूनिट्स ये सेंटीमीटर में गिवन है, ये आपका किस चीज़ में गिवन है, ये आपका मीटर में गिवन है, राइट। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर, इसको किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज कर लेता है मीटर में। सो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको
100 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। सो देखो, या फिर एक काम करो, आप किस में चेंज करो, इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या तो ऐसा करो, या चलो यही कर लेते हैं। कितना आएगा, 0.28 मीटर। कितना हो जाएगा, 0.28 मीटर, राइट। अब क्या करना है, अब बस आपको पहले सरकमफेरेंस निकालनी है, किसकी, आपके उसकी व्हील की। व्हील की सरकमफेरेंस पता चल जाएगी, यानी कि व्हील की सरकमफेरेंस का मतलब क्या है कि हमें व्हील की क्या पता चल जाएगी, डिस्टेंस पता चल जाएगी। और डिस्टेंस अगर हमें पता चल गई, टोटल डिस्टेंस इतनी है, हमें पता करना है कि नंबर ऑफ रोटेशन कितना है, तो टोटल डिस्टेंस ये है, इसकी सरकमफेरेंस निकल जाएगी व्हील की, यानी कि डिस्टेंस निकल जाएगी। तो उससे एक रोटेशन की जो डिस्टेंस आई है उससे क्या कर देंगे, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में नंबर ऑफ रोटेशन पता चल जाएंगे कि व्हील ने कितनी बार रोटेट किया है, राइट। सो देखो, सबसे पहले सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू में कितनी यूज़ करनी है, 22/7, 22/7 इंटू रेडियस कितनी आई है हमारे पास में, 0.28, राइट। अब देखो ये किससे आपको पता है, 7 4 कितना होता है, 7 4 28 होता है, तो कितना हो जाएगा 0.4, राइट। अब देखो ये कितना 44 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 44 से 4 में मल्टीप्लाई, 4 4 16, 4 4 16 1 17 आपका, ये 0.4 से किया है हमने, राइट। तो 17.6 विल बी द आंसर, 17.6 मीटर आपकी क्या आ गई, सरकमफेरेंस आ गई, किसकी, व्हील की, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें बताना है नंबर ऑफ रोटेशन, क्योंकि व्हील ने कितने नंबर ऑफ रोटेशन लगाए हैं, नंबर ऑफ रोटेशन बाय व्हील, नंबर ऑफ, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नंबर को, नंबर ऑफ रोटेशन बाय व्हील। वो कैसे निकलेगा, वो आपका निकलेगा जो आपकी टोटल डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है कितनी, 352 अपॉन में जो भी आपकी व्हील की सरकमफेरेंस आई है वो कितनी आई है आपकी, 17 पॉइंट कितना आपकी 6, राइट। अब क्या करेंगे, सीधा पहले यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा लो, कितना है 3520 अपॉन में 17 कितना आपका 6, राइट। अब देखो 176 मेरे हिसाब से 2 टाइम्स कट हो जाएगा, 6 2 टाइम्स होगा तो 2 6 कितना 12, 1 2 7 14, 1 15, 1 2 1 2 एंड कितना 3, तो देखो 2 टाइम्स कट हो रहा है। 176 से अगर आप कट करते हो तो 2 टाइम्स होता है 352 और ये 0 बच जाएगी, तो ये कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। तो कितने रोटेशन लगाएगा वो व्हील आपका, 20 रोटेशन। कितने रोटेशंस लेगा वो आपके, 20 रोटेशंस, राइट। क्लियर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपका जो है क्या है कि आपका क्लॉक सबने देखी है, क्लॉक कैसे होती है, ऐसे, ये आपकी क्लॉक है सपोज करो, राइट। यहाँ पे 12 होता है, ये 3, ये 6 एंड ये कितना आपका 9। वो आपसे क्या कहता है कि अ मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड जो होती है आपकी, मिनट हैंड कौन सी होती है आपकी, जो बड़े वाला निडल होता है ना उसे मिनट हैंड बोलते हैं, राइट। ये मिनट हैंड है, सपोज करो ये आपका कौन सा है, आपका आर हैंड है, राइट। सो देखो वो क्या कहता है कि मिनट हैंड की जो मिनट हैंड कितनी लंबी है, वो आपकी लंबी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक तरीके से क्या हो गई, क्लॉक की रेडियस हो गई। ये क्या हो गई, ये हो गई क्लॉक की रेडियस, राइट। नाउ क्या कहता है, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। वो आपसे कहता है कि ये मिनट हैंड की जो टिप है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो मिनट हैंड है वो आपकी क्या करती है, पूरा आपका क्लॉक का पूरा एक सर्कल लगाती है, मतलब पूरा एक रोटेशन लगाती है, चक्कर लगाती है मिनट हैंड, तब जाके आपका 1 घंटा बनता है, राइट। अब वो आपसे कह रहा है कि 1 घंटे में जो है वो कितना मूव करी होगी, जो मिनट हैंड है वो कितना मूव करी होगी। सो इसका मतलब क्या है कि क्या निकालना है हमें, देखो मिनट हैंड का मतलब है, मिनट हैंड आपका 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। दैट मीन्स ये दोबारा से 1 घंटा तक कब होगा कि जब ये दोबारा से पूरा चक्कर लगा के कहाँ पे आ जाए, वापस से यहीं पे आ जाए। यानी कि ये क्लॉक की सरकमफेरेंस नहीं बन गई, ये क्लॉक की सरकमफेरेंस ही तो कवर करी, यानी कि जो डिस्टेंस इसने जो मिनट हैंड है आपकी, उसकी टिप ने जो डिस्टेंस कवर की है 1 घंटे में, वो क्या बन गई, वो क्लॉक के सरकमफेरेंस के बराबर है, राइट। तो दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें क्लॉक का सरकमफेरेंस निकालना है। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें गिवन है, रेडियस हमें गिवन है कितनी है, वो आपकी 15 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो देखो
distance covered by tip of minute hand will be equals to, किसके बराबर होगी वो? circumference of circle, circumference of clock, circumference of clock के बराबर, राइट? और उसका फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई r, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 इंटू रेडियस कितनी है? रेडियस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, सो रेडियस 15, राइट? 15 इंटू 2 कितना? 30 इंटू 3.14। अब क्या कर देंगे? सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? सो देखो 3.14 मल्टीप्लाई करो 30 से, 0 0 0, 3 4 सा कितना? 12, 1 3 1 सा 3, 4 3 3 सा 9, 0 2 4 9, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 94.20 इतने सेंटीमीटर, ठीक है? तो कितना डिस्टेंस कवर किया उस मिनट हैंड ने पूरे 1 घंटे में? 94.20 सेंटीमीटर जो है उसने क्या किया है? कवर किया है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए फिर यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वो क्या हो जाता है? यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। साथ के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 वो भी क्या हो जाती है? वो भी हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सो till then, stay tuned for our next video. Have questions, feel free to ask anytime, and looking forward to a great year ahead.